हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। सो आज हम बात करने वाले हैं एनबीएफसी सेक्टर के बारे में। एक डिटेल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो 11 प्लेयर्स है इस इंडस्ट्री में, जो बड़े 11 प्लेयर्स है, मोर देन 10,000 करोड़ रुपीस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन जिनका है, उनका एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस 18 पैरामीटर्स को हमने यहाँ पे कंसिडर किया है, वो मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा। तो हर एक पैरामीटर पे रैंकिंग दी जाएगी और पॉइंट्स दिए जाएंगे और अल्टीमेटली समेशन करके हम आप लोगों को बताएंगे कि इन 11 कंपनीज में टॉप 3 कंपनीज कौन सी है, उनके पॉइंट्स कितने मिले हैं उनको ओवरऑल। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। सो यहाँ पे 11 कंपनीज को हमने कंसिडर किया है। बजाज फाइनेंस, एसबीआई कार्ड्स, मुथूट फाइनेंस, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, सुंदरम फाइनेंस, आदित्य बिरला कैपिटल, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, मन्नापुरम एंड क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण। तो ये कंपनीज है फ्रॉम 4.48 लाख करोड़ रुपीस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन टू 10,000 करोड़ रुपीस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो इसमें लार्ज कैप कंपनीज भी कंसिडर की गई है और मिड कैप कंपनीज भी इसमें हमने कंसिडर की है। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण वाज अर्लियर स्मॉल कैप कंपनी, अभी भी स्मॉल एंड मिड कैप के ऑन द वर्ज ऑफ चेंजिंग द मार्केट कैपिटलाइजेशन, ऐसा हमें लगता है। सो 18 पैरामीटर्स हम यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं। वैल्यूएशन रेशियोज, रिटर्न रेशियोज, सेल्स ग्रोथ, नेट प्रॉफिट ग्रोथ फॉर 3 इयर्स, 5 इयर्स, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, नेट इंटरेस्ट इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, रिटेल लोन का शेयर कितना है ओवरऑल, ग्रॉस एनपीएस, नेट एनपीएस, प्रोविजन कवरेज रेशियो, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, कॉस्ट टू इनकम रेशियो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एंड फ्रेंचाइज यानी कि नंबर ऑफ ब्रांचेस कहां पे किसके पास ज्यादा है। सो फर्स्ट रेशियो इज वैल्यूएशन रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। जिसका पी रेशियो सबसे कम उसको सबसे अच्छी रैंक और सबसे ज्यादा पॉइंट्स। तो यहाँ पे मनापुरम फाइनेंस इज एट नंबर 1 पोजीशन विथ 7.79 पी रेशियो। नंबर 2nd पोजीशन पे है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी 15.43 एंड नंबर 3 पोजीशन पे है मुथूट फाइनेंस। सो यहाँ पे आपने देखा होगा दोनों जो गोल्ड कंपनीज है, गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज है, उनको सबसे कम प्राइसिंग मिलती है। 2 री रेटिंग हुई है मुथूट फाइनेंस की। जो ट्रेडिशनल पी रेशियोज रहे हैं मुथूट फाइनेंस के, वहां से थोड़े से प्रीमियम लेवल पे मुथूट फाइनेंस इज करंटली ट्रेडिंग नाउ। प्राइस टू बुक रेशियो अगर हम देखते हैं तो सबसे कम प्राइस टू बुक रेशियो है एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स की 1.12 एंड दैट्स वाई फर्स्ट रैंक एंड 11 पॉइंट्स। Mahindra and Mahindra Financial Services is at number 2 position with 1.46 times of price to book ratio and number 3 position पे जो है वो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी with 1.50 price to book ratio. That's why third rank and 9 points given. रिटर्न ऑन इक्विटी, अल्टीमेटली जब हम बैंकिंग स्टॉक्स देखते हैं या फिर एनबीएफसी स्टॉक्स देखते हैं तो वहां पे रिटर्न रेशियोज में आरओई इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन आरओसी। सो यहाँ पे आरओई हम देखेंगे, आरओसी को हम कंसिडर नहीं करने वाले, बट इंस्टेड ऑफ आरओसी वी हैव टेकन सम अदर पैरामीटर दैट इज रिटर्न ऑन एसेट, उसके बारे में बात करेंगे। सो यहाँ पे सबसे अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो है मनापुरम फाइनेंस का 26.08% का। दैट्स व्हाई फर्स्ट रैंक एंड 11 पॉइंट्स गिवन। नंबर 2 पोजीशन पे है मुथूट फाइनेंस with 26.07% of ROE. That's why second rank and 10 points given. And number 3 position पे है Cholamandalam with 15.24% of ROE. That's why third rank and 9 points given. So return on assets. तो ultimately जैसे आप लोगों ने देखा कि एनबीएफसी या बैंकिंग हो तो उनका मेन थिंग आपने देखना चाहिए कि एसेट्स यानी कि जो लोन की बुक होती है बैंक की, लोन्स को मेजरली एसेट्स में कंसिडर किया जाता है व्हेन यू आर कंसिडरिंग बैंक और एन एनबीएफसी। तो इसीलिए आरओए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रादर देन आरओसी, बिकॉज अल्टीमेटली बैंक्स जब पैसा रेज करते हैं तो मोस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर मनी इज इन डेट फॉर्म, मतलब लायबिलिटीज जो होते हैं, या तो वो डिपॉजिट्स लेते हैं या फिर बैंक से लोन लेते हैं। एनबीएफसी के बारे में बात करें, और जो बैंक्स होते हैं वो तो अल्टीमेटली जो पैसा उठाते हैं वो सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट्स में उठाते हैं। तो वो इसीलिए आरओए इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर कंसिडरिंग एन एनबीएफसी और अ बैंक। तो यहाँ पे विथ 7.38% परसेंटेज टर्म्स में आरओए है मुथूट फाइनेंस का। नंबर 1 पोजीशन 11 पॉइंट्स। नंबर 2 पोजीशन पे है मनापुरम फाइनेंस विथ 7.2% एंड नंबर 3 पोजीशन पे है एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज विथ 4.5%। एंड दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू द रैंक्स वी हैव गिवन दी पॉइंट्स। नॉर्मली अगर आपने देखा है तो बैंक्स के जो आरओएस होते हैं इट इज बिटवीन 1 to 2%, 2% अगर हो या फिर 2% से ज्यादा हो, सो इट्स वेरी पॉजिटिव। एनबीएफसी नॉर्मली हमने देखा है कि थोड़े से हायर आरओएस पे ही काम यहाँ पे करते हैं। सेल्स एंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो लास्ट 5 इयर्स में
सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर 1 पोजीशन पे आदित्य बिरला कैपिटल 40.7%, दैट्स व्हाई फर्स्ट रैंक एंड 11 पॉइंट्स गिवन। बट प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे 36.11% के साथ मुथूट फाइनेंस इज एट नंबर 1 पोजीशन एंड दैट्स व्हाई 11 पॉइंट्स गिवन। अगर नेट प्रॉफिट एंड सेल्स की ग्रोथ हम लास्ट 3 इयर्स के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पे नंबर 1 पोजीशन पे है सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण बैंक, ग्रामीण कंपनी, सॉरी नॉट बैंक, 32.5%, दैट्स व्हाई फर्स्ट रैंक एंड 11 पॉइंट्स। एंड मनापुरम फाइनेंस फ्रॉम profitability point of view से number 1 position पे है with 29.5%, that's why first rank and 11 points given। assets under management की अगर हम बात करते हैं तो with 1.59 लाख करोड़ रुपीस ऑफ लोन्स की बुक यानी कि assets under management है बजाज फिनांस के पास। जल्द ही शायद इतना बड़ा अगर आपका एसेट का बुक हो तो शायद आने वाले समय में इस पर्टिकुलर कंपनी को बैंकिंग लाइसेंस भी मिल सकता है, ऐसा हमें लगता है। लेट्स सी होगा नहीं होगा, बिकॉज इट बिलोंग्स टू अ कॉर्पोरेट ग्रुप, सो लेट्स सी। बट नंबर 1 पोजीशन है एंड 11 पॉइंट्स गिवन। नंबर 2 पोजीशन पे श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस विद 1.19 लाख करोड़ रुपीस ऑफ assets under management, that's why second rank and 10 points given। and number 3 position पे L&T Finance Holdings with 88,440 crore rupees, so that's why third rank and 9 points given। net interest income as a percentage of operating income, यानी जो डिपेंडेंसी है इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्योर लेंडिंग पे किसकी सबसे ज्यादा है, अगर उसके बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ पे नंबर 1 पोजीशन पे 2 कंपनीज है, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस एंड श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी। तो इनका जो भी नेट इंटरेस्ट इनकम है तो ऑपरेटिंग इनकम यही है उनका, तो और कोई तीसरा इनकम इनके पास नहीं है इन अ वे, मतलब फीस वगैरह ऑल दोस थिंग्स या फिर क्रॉस सेलिंग करके आपको जैसे बजाज फाइनेंस में कमीशन वगैरह मिलता है। आई एम नॉट सेइंग कि दे आर डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, बट अगर हम एनबीएफसी देखिए तो इट्स द थॉट प्रोसेस इज लेंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमने डिपेंडेंसी जो है वो ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सो देन इट डजंट बिकम अ साइक्लिकल काइंड ऑफ बिजनेस, दैट्स द ओनली पॉइंट एंड दैट्स व्हाई नंबर 1 पोजीशन एंड 11 पॉइंट्स गिवन टू बोथ दीज कंपनीज। रिटेल लोन परसेंटेज शेयर की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो सब यहाँ नंबर 1 पोजीशन पे है मुथूट फाइनेंस। 99% ऑफ लोन्स आर रिटेल लोन्स। हम रिटेल लोन पे क्यों फोकस करना चाहते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली डाइवर्सिफिकेशन इतना जबरदस्त हो जाता है और एनपीएस काफी अच्छे तरीके से अंडर कंट्रोल होते हैं। अगर होलसेल लेंडिंग होता है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को लेंडिंग किया जाता है, एक पर्टिकुलर कॉर्पोरेट अगर एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली बहुत बड़ा प्रेशर बैंक पे आता है, तो रिस्क जो होती है वो ज्यादा होती है। सो रिटेल लोन का परसेंटेज जितना ज्यादा उतना रिस्क मिटिगेट किया जाता है कंपनी की तरफ से, ऐसा हमें लगता है। दैट्स व्हाई मुथूट फाइनेंस नंबर 1 पोजीशन एंड 11 पॉइंट्स गिवन। नंबर 2 पोजीशन पे है विद 96.5% चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, दैट्स व्हाई सेकंड रैंक एंड 10 पॉइंट्स गिवन। एंड नंबर 3 पोजीशन पे है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी, व्हीकल लोन का पोर्टफोलियो है इनका, सो 96.4% एंड दैट्स व्हाई थर्ड रैंक एंड 9 पॉइंट्स गिवन टू दिस particular company। Then comes the gross NPAs and net NPAs। तो gross NPA में जितना कम होगा ये नंबर उतना अच्छा होगा, तो दोनों जगह पे मुथूट फाइनेंस इज एट नंबर 1 पोजीशन, 1.22% ग्रॉस एनपीएस एंड 0.10% नेट एनपीएस। तो आप समझ सकते हो कि एक तो गोल्ड लोन है तो अल्टीमेटली गोल्ड को गिरवी रखा जाता है और उसके अगेंस्ट पैसे दिए जाते हैं। जो लोन टू वैल्यू का रेशियो है वो अराउंड 50 to 60% के बीच में है, एंड दैट्स व्हाई रिस्क एसोसिएटेड विद सच काइंड ऑफ लोन्स इज very minimal, and that's a very big positive। Not surprised, number 2 position पे मनापुरम फाइनेंस in gross NPS 2%, that's why second rank and 10 points given। but अगर net NPS के बारे में बात करोगे तो SBI Cards has maintained their net NPS quite well with 0.88%, that's why second rank and 10 points given। then comes the provision coverage ratio। so ultimately जो भी loans NPS में convert हो रहे तो वहां पे provisioning सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, तो वहां SBI Cards is at number 1 position with 78.2%, and that's why फर्स्ट रैंक एंड 11 पॉइंट्स। बहुत सारी कंपनीज ने ये प्रोविजन कवरेज रेशियो नहीं दिया है, स्पेसिफिकली अगर मुथूट फाइनेंस, मनापुरम एंड क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण की बात करेंगे। सो मुथूट फाइनेंस तो आई थिंक गोल्ड लोन्स है, एंड दैट्स व्हाई प्रोविजनिंग इज नॉट अ कंसर्न फॉर this company, but still I think if we have numbers, that's why we have given the ranks। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की अगर हम बात करते तो सबसे ज्यादा नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो मन्नापुरम फाइनेंस के पास है 16.3%, उसके बाद आता है एसबीआई कार्ड्स विद 14.8% और उसके बाद मुथूट फाइनेंस विद 12.9%। तो ऑब्वियसली गोल्ड लोन्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी ज्यादा होते हैं, एंड दैट्स व्हाई द नेट इंटरेस्ट मार्जिन ऑफ सच कंपनीज आर वेरी गुड, एंड दैट्स व्हाट वी आर सीइंग हियर।
कॉस्ट टू इनकम रेशियो। सो अल्टीमेटली पैसा कमाने के लिए सबसे कम कॉस्ट किसको लगती है, यानी कि एफिशिएंसी जो है कंपनी की वो काफी अच्छी है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस इज एट 19.1% कॉस्ट टू इनकम रेशियो, दैट्स व्हाई फर्स्ट रैंक इन 11 पॉइंट्स गिवन। नंबर 2 पे है मुथूट फाइनेंस विद 23% एंड नंबर 3 पे है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस विद 27.2%, दैट्स व्हाई थर्ड रैंक एंड 9 पॉइंट्स गिवन। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की ये जो ये इस कंपनी का जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो कम है, इस पे एक अच्छा अलग वीडियो भी हम बना के आप लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे दोस्तों। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, सो अल्टीमेटली किसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है? इट मींस जो कंजर्वेटिव अप्रोच लेना है या फिर रिस्क मैनेज करना है, तो वहां पे अगर एनपीएस वगैरह के प्रॉब्लम बढ़ गए तो विच कंपनी इज बेटर प्लेस? तो यहाँ पे विथ 34% मनापुरम फाइनेंस इज एट नंबर 1 पोजीशन, 11 पॉइंट्स गिवन। नंबर 2 पोजीशन पे यहाँ पे है क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण विद 28.6% एंड नंबर 3 पोजीशन पे यहाँ पे है आपके यहाँ वो है बजाज फाइनेंस, या फिर नंबर 2 पोजीशन इज शेयर्ड बिटवीन बजाज फाइनेंस एंड क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण विद 28.6%, एंड दैट्स व्हाई दोनों कंपनीज को सेकंड रैंक एंड 10 पॉइंट्स हमने यहाँ पे दिए हैं। सो नंबर ऑफ ब्रांचेस के हिसाब से हम बात करेंगे तो डेफिनेटली एसबीआई कार्ड्स इज एट नंबर 1 पोजीशन। नो, आई एम नॉट सेइंग कि एसबीआई कार्ड्स ने अपने अलग ब्रांचेस लिए बनाई है, बट एसबीआई कार्ड्स इज अ सब्सिडरी ऑफ एसबीआई State Bank of India, and that's why State Bank of India is a source of new cards. So मुझे लगता है कि 22,330 ब्रांचेस से SBI कार्ड्स इशू किए जाते हैं, that's why number 1 position and 11 points given. So ultimately ये सारे कैलकुलेशंस करने के बाद which company is performing really well? तो वो है मुथूट फाइनेंस with 156 points. नंबर 1 पोजीशन पे है, नंबर 2 पे है मनापुरम फाइनेंस विद 138 पॉइंट्स एंड नंबर 3 पोजीशन पे है द एक्सपेंसिव और द प्रीमियमली वैल्यूड बजाज फाइनेंस विद 131 पॉइंट्स। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए स्टॉकोमीटर प्लस पे बने रहिए और हम आपको आपके लिए अलग अलग सेक्टर्स के ऐसे क्वांटिटेटिव एनालिसिस लाते रहेंगे। मैं आशा करूंगा आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। सो आप हमारे एग्जिस्टिंग स्टॉकोमीटर प्लस सब्सक्राइबर हो, इफ यू वांट टू अपग्रेड योर सब्सक्रिप्शंस टू मॉडल पोर्टफोलियोज, प्लीज आप हमें कॉल कर सकते हो, ईमेल लिख सकते हो, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू, यू विल गेट सम एडिशनल डिस्काउंट्स आल्सो। मैं आशा करूंगा आप हमें जरूर कॉल करेंगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।